Good morning, dear student. Welcome to my channel. Today we will discuss about various physical quantities जो हमने एसआई यूनिट लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। कुछ हमने प्रीफिक्स डिस्कस किए थे, एमबी, जीबी, गीगा, टेरा, ये सब हमने डिस्कस किए थे। कुछ आपको करने के लिए भी हमने दिए थे। उसके बाद टॉपिक आती है फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे सम फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटी, मास हो गया, जैसे वेट हो गया, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इनकी यूनिट्स देखेंगे क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मास। क्या है मास? मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। मास मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी वस्तु में कितना मैटर लगा है वो उसका मास कहलाती है। जैसे मैं डिस्कशन करता हूँ, कोई प्लास्टिक की चेयर है, अगर उसमें 2 kg प्लास्टिक लगा हो, 2 kg क्या हो गया? मैटर। 2 क्या हुआ? क्वांटिटी। केजी, 2 kg क्वांटिटी मैटर क्या हुआ? प्लास्टिक। वो क्या हुआ? उसका मास। मास 2 kg हुआ प्लास्टिक की जो जो भी चेयर हमने लिया। वेट, यूनिट क्या है वैसे मास की? यूनिट यही लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम। स्मॉल के आएगा इसमें। वेट, वेट क्या होती है? वेट और मास लगभग सभी बच्चे सोचते हैं ये सेम है। वेट, मेरा वेट इतना है, मेरा मास इतना है। मास होता है एक्चुअल में। वेट क्या होता है? अर्थ आपको पता है हर ऑब्जेक्ट पे क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वेट क्या हुआ? वेट, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु पर पृथ्वी जो आकर्षण बल लगाती है वो क्या होता है? वेट। वेट इज द force of attraction exerted by earth on any object। ठीक है, और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। और यूनिट क्या होगी इसकी? फोर्स ही है, तो क्या होगा? न्यूटन। यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, तो मास इंटू ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मास की यूनिट वही केजी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर सेकंड माइनस 2। फिजिक्स में पढ़ते हो आप। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की मीटर सेकंड इनवर्स, मैं करके भी दिखा सकता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होगी? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन मीटर सेकंड इनवर्स सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हुई? मीटर सेकंड माइनस 2। वो मैंने लिख दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। और न्यूटन ये फिजिकल क्वांटिटी है, और इनकी यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। तो मास और वेट में आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा। मास और वेट में बहुत डिफरेंस है। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, जबकि वेट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या है? कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है। वॉल्यूम इज द स्पेस occupied by any object। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। कोई वस्तु कितनी जगह घेरती है? जैसे आप पढ़ते हो कि जो क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? साइड क्यूब, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती है। जबकि जो क्यूबॉइड होता है उसकी वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ताकि टोटल वो जितनी भी जगह घेरता है उसका हम पता लगा सकें। अभी कुछ यूनिट्स हैं। यूनिट क्या है वैसे? यूनिट आएगी जो मेन यूनिट यूज करते हैं, मीटर क्यूब।
SI में। वैसे लीटर भी यूज होता है, ml भी यूज होता है। मैं कुछ कन्वर्जन आपको बताता हूँ। 1 लीटर, ये आपने नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। +2 में भी ये काम आता है कि जो 1 लीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये आपको ध्यान में रहे, ये कन्वर्जन काफी काम आएंगे आपके, +2 क्लास में काफी यूज होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी, घनत्व बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड बाय रो। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एनी नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे, एक के लिए ही लगा रहे हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका रेशियो। रो, रो क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास बाय वॉल्यूम। मास का सिंबल m यूज किया हमने, वॉल्यूम v। यूनिट क्या आएगी? मास की होगी किलोग्राम, वॉल्यूम होगी मीटर क्यूब, और किलोग्राम ये यूनिट होगी। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म और कितनी ठंडी है, और हम उसको मेजर करेंगे। इट इज द मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। सर इसी में फिजिकल क्वांटिटी में आता है टेम्परेचर भी। टेम्परेचर इट इज द measure of coldness or hotness of a body। अपने पास 3 टेम्परेचर स्केल है। ऐसा ही तो अपना केल्विन ही हुआ। वैसे 3 टेम्परेचर स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो तीनों हम डिस्कस करेंगे। एक तो है अपनी 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आती है केल्विन। केल्विन स्केल 273 केल्विन टू 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल क्या आएगी? ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब यहां से लिया हमने स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए लिया। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है तीनों, ये तीनों बॉइलिंग पॉइंट है। ये बात अलग है, ये सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, वो कन्वर्जन मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ये, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 10th क्लास तक आपने सिर्फ यही पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बट 3 रेंज है टेम्परेचर की, 3 स्केल है। अभी एक रिलेशन आता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये यूज होता है। और एक फॉर्मूला और आपका यूज होता है, वो है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये 2 फॉर्मूले यूज होते हैं कन्वर्ट करने के लिए। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, ये लेता हूँ। ये क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, कन्वर्जन लिया है।
क्या आएगा इसका सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस इंटू कैल्विन। कैल्विन का क्या फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कितनी दी है सेल्सियस की वैल्यू 100, 100 प्लस 273 कितना आया 373। तो क्या आया 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। वो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर मान लो ये आ जाता है कि फ़ारेनहाइट को आपने, अब वहाँ पे तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दिया है, मैं एक थोड़ा अलग एग्जांपल लेता हूँ। क्या है वो, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। केल्विन में बदलना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।